प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2.5-3 महीने से जब से लॉकडाउन लगा है, कुछ ऐसे समाचार लगातार मुझको मिल रहे थे जिनसे मैं थोड़ा परेशान भी हो रहा था, थोड़ा विचलित भी हो रहा था। और वो केसेस थे कि कुछ लोग डिप्रेशन में हैं और सुसाइड कर रहे हैं। और उसका कारण भी है कि जब हम बिज़ी रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन जब फ्री रहते हैं तो फिर आशा निराशा ये सब चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं। लेकिन कल जब मुझे न्यूज़ से पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी एक्टर हैं, 34 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी व्यक्ति को मौत मारती है और सुशांत सिंह ने आपको खुद मार लिया। एक्चुअल में होता ये है मेरे प्यारे बच्चों, बुखार होता है, बीमारी होती है, मलेरिया होता है, कुछ भी ऐसी और कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसको हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो मेंटल इलनेस है हमारी, जो मानसिक बीमारी है, जिसको डिप्रेशन कहिए या कुछ और भी कहिए, उसको हम लोग शेयर नहीं करते हैं। एक बीमारी और है, ब्रेस्ट कैंसर। मैं अभी एक स्टडी में पढ़ रहा था, उस पर कभी मैं बाद में जिक्र करूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर्स में ज़्यादा डेथ इसलिए होती हैं कि हमारे देश में बच्चियां, महिलाएं, हमारी माता बहनें परिवार में शेयर ही नहीं करती हैं, दबाती रहती हैं केवल शर्म की वजह से। और शर्म उनको मार डालती है। जब बहुत गंभीर अवस्था हो जाती है तब इलाज लाइलाज हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। इस पर मैं कभी बाद में तफसील से बात करूंगा। अभी मेंटल डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, ये भी इसी तरीके का रोग है जिसको हम छुपाते हैं। मैंने कभी और कई बार इस बात को शेयर किया कि 2010 में जब मेरा पैर टूटा और डॉक्टर ने कहा कि अब आप चल नहीं पाएंगे, तो मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था। इस बात को मैंने बहुत बोल्डली क्लास के अंदर अपने विद्यार्थियों के बीच में शेयर किया। बहुत निराशा में था मैं, और कई ऐसे ख्यालात मेरे मन में आते थे जो मुझे गलत सोचने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे परिवार के साथियों ने मुझे कुछ इस तरह से संभाला कि मुझे बहुत फायदा हुआ। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ मुझे अपने विद्यार्थियों से। मुझ पर यह आरोप लगता रहा है हमेशा से, और आज भी लगता है, कि मैं विद्यार्थियों के साथ बहुत फ्रेंडली होता हूं। मेरे फ्रेंडली होने का एकमात्र कारण यही है कि मेरे फ्रेंडली होने की वजह से, मैं इसको तारीफ में मत लीजिएगा क्योंकि मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि इस फ्रेंडली होने की वजह से मैंने ना जाने कितने बच्चों को निराशा से आशा की तरफ निकाला होगा। क्योंकि जब आप दोस्त किसी के होते हैं ना, तो पूरे दिल की बात वो आपसे करता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर अच्छा पिता बनना है तो 50% पिता, 50% दोस्त बराबर अच्छा पिता। पिता तो सब बन जाते हैं। आप मां हैं, मां प्लस अच्छा दोस्त या सहेली बराबर अच्छी मां। क्योंकि जैसे ही दोस्ती का रिश्ता आप किसी के साथ आपका जुड़ता है तो आप उसके साथ सब कुछ शेयर करते हैं और मन हल्का हो जाता है। फिर आप शेयर करते हैं, अगर परिवार सजग होता है तो आपका इलाज भी करा लेता है। डिप्रेशन एक बहुत डीप डिप्रेशन, मतलब डीप इलनेस। मैंने बताया ना, मैं भी डिप्रेशन से गुजरा, मेडिसिन भी ली मैंने। छुपाने की बात नहीं है। एट प्रेजेंट मेरी धर्मपत्नी डिप्रेशन में है, तो मुझे मालूम है कि वो डिप्रेशन का जो रीजन होता है वो क्या होता है, उस समय कैसे चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं, इसलिए मुझे उसका अनुभव है। कॉपरेट करिए, दोस्त बनिए। मैंने खुद देखा कि मैं पत्नी के दोस्त नहीं बन पा रहा था, पत्नी के नजदीक नहीं था।
ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी वो मेडिकल सुपरविजन में है। मेरे बेटा बहुत अलर्ट रहता है अपनी माँ को लेकर। एक बहुत अच्छे जो साइकियाट्रिक डॉक्टर है बेंगलोर में, उससे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको कोई इस तरीके की दिक्कत है तो आप भी खुलेआम स्वीकार करिए। आपका शिक्षक खुलेआम स्वीकार कर रहा है, जैसे आप सारी बीमारियों को स्वीकार करते हैं। और ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज वाली बीमारी है, एकदम ठीक हो जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जैसे शिक्षक आपके साथ हैं। मैं अपने विद्यार्थियों तक ही पहुंचने की मेरी रेंज है, वही मेरी बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। आप मुझसे पढ़े हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप कभी इस तरह के दौर से गुजरें, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, मैं ये नहीं आए तो मैं अभी उपदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मैं क्लास में बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे समय में आप मुझे अपना मित्र मानकर अपनी सारी चीज़ें, मेरे पुराने नए जितने विद्यार्थी हैं, अपनी बातें मेरे साथ शेयर करें। 50% तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे या किसी और के साथ भी शेयर करेंगे तो 50% रिलैक्सेशन तो वैसे ही हो जाता है। 50% अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट करा लीजिए। मेरी भावनाओं को आपने समझा होगा। नौजवान 34 साल का सुशांत, क्या चीज़ की कमी? हम सोचते हैं पैसों, ऐशो आराम, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो था। अब आप ढूंढते रहिए लॉजिक, लेकिन आप कैसे नहीं सोचते एक बच्चा बॉम्बे से इलाहाबाद साइकिल में अपने पिता को ले जा रहा है, एक लड़की अपनी माँ को रांची ले जा रही है कलकत्ता से पैदल चलकर, साइकिल पर बैठाकर। ये लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जिनके पास सब कुछ है, थोड़े से नंबर कम आ गए, थोड़ा सा कुछ हो गया, पिताजी ने डांट दिया, माताजी ने डांट दिया, या कभी कुछ मनमुटाव हो गया, कोई अफेयर में हम फेल हो गए, ये मरने के कारण थोड़ा ना होते हैं भाई। ये जिंदगी हमको मिली है भाई, ये जिंदगी के छोटे छोटे पड़ाव हैं, सुख और दुख। ये आपकी, इट इज नॉट योर टोटल लाइफ, इट इज ए दुख और सुख, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी तो एकदम अलग चीज होती है। तो जिंदगी को आनंद में लीजिए। और सुशांत ने जो रास्ता अपनाया, मेरे को दुख नहीं है, मेरे को नाराजगी है, मेरे को बहुत गुस्सा है कि इस तरह की जो चीजें जो लोग करते हैं वो बहुत बहुत खराब निर्णय लेते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब भी मुझे ये नहीं करना है। शरीर दिया है, दिमाग दिया, हाथ पैर दिए हैं, शर्मा सर दिए हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, दोस्त हैं, ढूंढिए ना, करिए ना। अरे कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम, ठीक है? जिंदगी है तो मैंने बताया ना, सब ऊपर नीचे होता रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी गुजारिश है आपसे, अपने सारे पुराने नए विद्यार्थियों से, ये सुख दुख सब एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको उसी तरह से लीजिए। और अपने दोस्तों को ढूंढिए। जैसे मैंने कहा, मैं शिक्षक भी हूँ और आपका दोस्त भी हूँ। तो अगर कहीं किसी प्रकार का आपको कोई डिप्रेशन है, कोई निराशा है, किसी भी तरह की, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। लेकिन मुझे बहुत दुख होगा कि मुझसे पढ़ने के बाद भी मेरा कोई विद्यार्थी किसी इस ऐसे रास्ते पर गुजर जाएगा जहाँ से वो वापस नहीं लौट सकता। प्लीज़ मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझिए। और कोई भी दिक्कत है, फ़ोन कॉल करके, कॉलेज खुलने के बाद मुझसे मिल के अपनी सारी समस्याओं का डिस्कशन करिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं समाधान कर दूंगा, लेकिन बातचीत ज़रूर करूंगा। और बातचीत करने से दिमाग हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। प्लीज़, ओके, आशीर्वाद।